हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्या कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए एग्ज़ाम में आने वाला है। देखिए, इफ़ ए एंड जी बी द ए एम एंड जी एम रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर। इसने कहा है ए जो है वो तो हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर हैं। ए है वो तो उनका अर्थमेटिक मीन है और जी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट करता है। देन प्रूव दैट द नंबर्स आर, वो जो नंबर होंगे स्टूडेंट्स वो ये होंगे। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें वो दोनों नंबर मान के चलने पड़ेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट द टू नंबर्स आर ए एंड बी। ठीक है, जो पॉजिटिव नंबर हमें दो लेके चलने हैं वो हमने मान लिए ए और बी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए क्या है, अर्थमेटिक मीन है दोनों नंबर्स का। तो अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। टू की साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ जी रिप्रेजेंट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए और बी का स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया था। नाउ ये जो स्क्वायर रूट है इसको रिमूव करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो वो नंबर्स होंगे यानी कि ए और बी की जो वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी। हमें प्रूव करना है ए और बी जो नंबर्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इससे तो a प्लस बी इक्वल्स टू 2a आया है। यहाँ से ए बी यानी कि प्रोडक्ट है उन दोनों नंबर की जी स्क्वायर के इक्वल। तो एक इक्वेशन से तो हम रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट मीन्स हमें दूसरी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन थी, तो दूसरी इक्वेशन हम खुद बना कर चले थे। ठीक है, यहाँ पे यही स्टेप हमें ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम एक इक्वेशन एक दूसरी इक्वेशन हम अपनी तरफ से बनाएंगे। तो देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसमें प्लस 2ab कर दूँ और माइनस 2ab कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जो माइनस वाली टर्म है उनको एक साइड ले जाइए। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab माइनस 4ab हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी माइनस में 4ab। ये आ गया a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो एक इक्वेशन एक जो आइडेंटिटी है मेरे पास वो बन गई। इसके अंदर जो जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से a प्लस बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से ए बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी की वैल्यू है 2a के इक्वल, तो ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस में ए बी की वैल्यू क्या है, जी स्क्वायर के इक्वल है, ये भी पुट कर देंगे तो 4g स्क्वायर। ओपन करिए, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। ठीक है, 4 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से आ गया a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को चाहिए स्टूडेंट्स a माइनस बी की वैल्यू निकालती हूँ मैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये साइड आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ओपन कर दो, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हो जाएगा a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ये किसकी वैल्यू आ गई, मेरे पास आ गई ये a माइनस बी की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं मान के चलती हूँ इक्वेशन नंबर क्या है, थर्ड है। नाउ
ये a प्लस बी की वैल्यू थी, ये a माइनस बी की वैल्यू है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड a और b की वैल्यू आ जाएंगी मेरे पास। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, देखिए फर्स्ट से तो a प्लस बी किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है, और थर्ड से a माइनस बी किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी इंटू a माइनस जी। दोनों को ऐड कर दीजिए, b से b कैंसिल आउट हो गया, तो 2a किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस जी इंटू a माइनस जी। 2 थ्रू आउट कॉमन ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी इंटू a माइनस जी। तो ये तो आ गई स्टूडेंट्स किसकी, a की वैल्यू। अब ये a की वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या आ जाएगा, देखिए ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल्स टू a प्लस बी के इक्वल है, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी इंटू a माइनस जी, और प्लस में क्या है b। मेरे को b की वैल्यू निकालनी है तो b को यहीं रखिए, ये सारा इस साइड आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ a माइनस a क्या आ जाएगा, a माइनस में ये साइड आके माइनस हो जाएगा, a प्लस जी इंटू a माइनस जी इज इक्वल टू b। तो ये आ गई स्टूडेंट्स b की वैल्यू। तो क्या हमें यही निकालना था, देखिए a की वैल्यू आ गई a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी a माइनस जी, और b की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस में आ गई, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि वो दोनों नंबर ये होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, बस एक स्टेप हमें यहाँ ध्यान रखना था, क्या ये जो दूसरी इक्वेशन है वो हमें खुद फॉर्म करनी पड़ेगी ताकि हम अपने दोनों रूट्स निकाल सके। आई होप आप सभी का क्लियर होगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी ईयर। इसने कहा है कि पर आवर जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। फर्स्ट आवर में मान लिया x है बैक्टीरिया, तो नेक्स्ट आवर में कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, उसे नेक्स्ट आवर में 2x का डबल यानी कि 4x हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो हैं वो पर आवर डबल्स हो रहे हैं। इफ़ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ए कल्चर ओरिजिनली, यानी कि जो इनिशियली स्टार्टिंग में जो प्रेजेंट थे बैक्टीरिया किसी कल्चर में वो कितने थे, 30 थे, ठीक है। जो इनिशियली बैक्टीरिया हैं, इनिशियली बैक्टीरिया इसको मैं ए मान लेती हूँ, इनिशियल वालों को ये कितने थे, 30 थे, ठीक है। उसके बाद इसने कहा स्टूडेंट्स पर आर डबल्स हो रहे हैं, यानी कि इनिशियली 30 थे, फिर 1 घंटे बाद कितने हो गए, इसका डबल यानी कि 60, ये हैं आफ्टर 1 आवर, फिर नेक्स्ट आवर में 60 का भी डबल हो जाएंगे। इसने यही बोला है ना, पर आवर डबल्स हो रहे हैं, तो 60 का डबल्स यानी कि 120, ये कब है, आफ्टर सेकंड आवर, फिर 120 का डबल आफ्टर थर्ड आवर यानी कि 240। इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगी कि ये जीपी बन जाएगी, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ, इसने कहा है कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड आवर, तो सेकंड आवर के बाद कितने होंगे, 240 होंगे, यानी सेकंड आवर के बाद 120 होंगे। वैसे तो हमारे पास यहीं से आ गया आफ्टर फोर्थ आवर, 3 आवर के बाद 240 थे, तो फोर्थ आवर के बाद कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 4 आवर के बाद इसका डबल कर दो 480 हो जाएंगे, एंड आफ्टर nth आवर, ठीक है। तो वैसे तो देखिए अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सिंपली यहाँ से आप बता सकते हो आंसर क्या आएगा, यहीं से पता चल गया। लेकिन
इस टाइप से अगर हम करेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमें जीपी की फॉर्मेशन हमें पता चल गया कि एक जीपी बनेगी, और जीपी के सम वाला फॉर्मूला लगा के जो सेकंड टर्म फोर्थ टर्म पूछा है इसने और nth टर्म पूछी है, उनका फॉर्मूला लगा के हम अच्छे से इसको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, इसने कहा है कि जो नंबर्स ऑफ आफ्टर एवरी आर जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं वो डबल हो रहे हैं। इट मीन्स डबल का मतलब ये कॉमन रेशियो गिवन है। ठीक है, कॉमन रेशियो क्या है हमारे पास, या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हो। कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, 60/30 यानी कि 2, 120/60 यानी कि 2। तो कॉमन रेशियो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 30, इनिशियल बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है वो। अब इसने पूछा क्या है स्टूडेंट्स, आफ्टर सेकंड आर, फोर्थ आर और nth आर नंबर ऑफ बैक्टीरिया बताने हैं। तो देखिए आफ्टर सेकंड आर, तो सबसे पहले हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ द जीपी है वो क्या होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू ए आर की पावर। देखिए ये होती है हमारे पास इनिशियल स्टेज, ठीक है, या फिर इनिशियल वैल्यू। ये होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द जीपी, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द जीपी, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द जीपी। तो जो nth टर्म है वो क्या आ जाएगी, ए आर की पावर n। क्लियर है। तो देखिए आफ्टर सेकंड आर नंबर ऑफ बैक्टीरियाज क्या होंगे, हमें निकालना है क्या, सेकंड टर्म ऑफ द जीपी यानी कि Z2 की वैल्यू, जो कि किसकी इक्वल होती है, ए आर की पावर 2 के। ठीक है, सेकंड टर्म ऑफ द जीपी ए आर की पावर 2 के इक्वल होगी। तो ए की भी वैल्यू है मेरे पास कितनी है, 30 है, और आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन रेशियो 2 है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। तो आफ्टर सेकंड आर कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, 120। यही हम निकाल कर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट इसने पूछा है आफ्टर फोर्थ आर, 4 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे। आफ्टर फोर्थ आर यानी कि ए आर की पावर G2, G3 और G4, ए आर की पावर 4, फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी हमें निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 30 और आर की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 की पावर 4, तो 30 इंटू में 2 की पावर 4 होता है 16, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 480। ठीक है, आफ्टर फोर्थ आर हमारे पास ये आ जाएगी। नेक्स्ट इसने पूछा है आफ्टर nth आर, nth आर्स के बाद हमारे पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने प्रेजेंट होंगे, तो ए आर की पावर n हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या है 30 और आर की वैल्यू क्या है 2 की पावर n, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर nth आर, फोर्थ आर एंड सेकंड आर। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 30। आई होप आप सभी का क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, व्हाट विल ₹500 अमाउंट्स टू इन 10 ईयर्स आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन ए बैंक। एक बैंक के अंदर 500 रुपीज़ का अमाउंट डिपॉजिट कर दिया और 10 ईयर के लिए डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, विच पे एनुअल इंटरेस्ट, तो जो बैंक है ना वो एनुअल इंटरेस्ट कितना देता है, 10% रेट के हिसाब से देता है, और वो भी कंपाउंडेड एनुअली। क्या कहता है, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक एक साल के बाद जो इंटरेस्ट है ना वो ऐड होता रहेगा। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने 500 रुपीज़ का अमाउंट डिपॉजिट किया, तो फर्स्ट ईयर में उसका जितना भी इंटरेस्ट ऐड हुआ, नेक्स्ट ईयर वो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट वो ऐड कर लगा करके देगा बैंक। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, कैसे करेंगे इसको,
जो हमारे पास अमाउंट है वो कितना है 500 रुपीज़ का है, और कितने साल के लिए हमें डिपॉजिट करना है 10 ईयर के लिए, यानी कि जो टाइम है वो हमारे पास कितना है 10 ईयर है। ठीक है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% का है, 10% है, और वो भी कंपाउंडेड एनुअली। मीन्स हर साल जो हमारा इंटरेस्ट है वो ऐड होता रहेगा। तो बताना है कितना कंपाउंडेड इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो हम ये वैसे तो 8th क्लास में करके आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आप कैसे करोगे इनको। ये देखिए स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से किया है। प्रिंसिपल इनटू में, प्रिंसिपल कह लो चाहे अमाउंट कह लो ये, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 1 प्लस में R/100, सॉरी कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू में 1 प्लस R/100, और इसकी पावर क्या होता है टाइम होता है। ये फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। तो निकालिए। सबसे पहले हम, इसने पूछा है 10 साल का बताना है, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली कहा है इसने, तो हर साल का हम अलग अलग निकालेंगे। तो पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। फॉर फर्स्ट ईयर जो हमारे पास अमाउंट है वो क्या निकलेगा 500, जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या निकलेगा 500। इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए ना, टाइम की वैल्यू 1 ईयर हो जाएगी, रेट सेम रहेगा, और प्रिंसिपल है वो हमारे पास 500 गिवन है। तो 500 इंटू 1 प्लस में आर की वैल्यू क्या है 10 अपॉन में 100, और उसकी पावर टाइम यानी कि फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं तो 1 ईयर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 500 इंटू में 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, तो ये आ गया 11/10। ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। नेक्स्ट हमें सेकंड ईयर का निकालना है। क्या हो जाएगा 500 इंटू 1 प्लस 10/100, और इसकी पावर टाइम यानी कि 2 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ईयर का निकाल रहे हैं। तो ये आ जाएगा 500 इंटू में 11/10 का स्क्वायर, तो 11/10 इंटू 11/10 ये हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें किसका निकालना है, हमें 10 ईयर का निकालना है स्टूडेंट्स। तो 10 ईयर्स जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा हमारा वो क्या बनेगा 500 इंटू 1 प्लस 10/100, और इसकी पावर 10 हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा 500 इंटू में 11/10 की पावर 10। तो दिस इज़ योर आंसर। यही हमें निकालना था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा हमारा 10 साल के बाद उन 500 रुपीज़ का वो क्या होगा, वो ये हो जाएगा। क्लियर है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी थी, सब कुछ हमारे पास गिवन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32, इफ़ AM एंड GM ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, उसके जो रूट्स बनेंगे उनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन वो ये गिवन है। अर्थमेटिक मीन है 8 और ज्योमेट्रिक मीन है 5। तो ये इसने कहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होगी। क्लियर है। तो सबसे पहले तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास 2 रूट होंगे। क्लियर है। तो वो रूट्स क्या होंगे, A और B से मैंने डिनोट कर लिए। लेट 2 रूट्स आर A एंड B। ठीक है। अब इसने बोला है जो अर्थमेटिक मीन है वो 8 होगा और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 5 होगा। तो A और B का जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स A + B/2। ठीक है, जो कि किसके इक्वल गिवन है 8 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से A + B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है स्टूडेंट्स वो कितना है 5 है। तो ज्योमेट्रिक मीन है
वो कितना हो जाएगा, ए और बी 2 नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, जो कि किसके इक्वल है, 5 के इक्वल गिवन है। तो इज इक्वल टू 5। इसको भी सोल्व आउट कर लीजिए, टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 25। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। और अब हमें निकालना है स्टूडेंट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमने 10th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से की थी स्टूडेंट्स। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या होती है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स, और प्लस में क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इज इक्वल टू 0। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। 10th क्लास के अंदर हम करके आए थे। तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स, सम क्या है, ये रूट्स हम ए और बी मान के चले थे, उनका सम किसके इक्वल गिवन है, 16 के इक्वल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ तो आ जाएगा 16 इनटू में क्या है एक्स, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ए और बी किसके इक्वल है 25 के, तो यहाँ 25 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही हमें निकालनी थी। क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। सिर्फ हमें ये बात, ये तो आपको 8th क्लास में भी सिखाई गई थी और 10th क्लास में तो बहुत अच्छे से सिखाई गई थी। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सारी वैल्यूज़ गिवन है और पुट कर दीजिए, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो ये थी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.3। आई होप आप सभी के क्लियर होंगे क्वेश्चंस। फिर भी कहीं कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में किसी भी टाइम कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।